आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग परीक्षा रिमाइंडर अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित पाठचर्या हमारी आज की होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक अज्ञेय जी थे। बहुवचन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से करते थे। आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान, रघुवंश, विजय देवनारायण शाही, ब्रजेश्वर वर्मा और नंदुलारे वाजपेयी जी का नाम उल्लेखनीय है। आगे बढ़ते हैं। वागार्थ पत्रिका जो है यह कोलकाता से प्रकाशित होने वाली भारतीय भाषा परिषद द्वारा मासिक पत्रिका थी। कचहरियों में हिंदी के प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र माना जाता है। वहीं मतवाला पत्रिका के अस्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचनाओं को गरगज सिंह वर्मा नाम से लिखते थे। विशाल भारत पत्र के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने जिस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा है उस रचनाकार का नाम पांडे बेचन शर्मा उग्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी विशाल भारत समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। मासिक पत्रिकाएं निकलने वाली कुछ प्रमुख मासिक पत्रिकाओं में सुधा, विशाल भारत और साहित्य संदेश हैं। वहीं दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में अज्ञेय जी थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1926 ईस्वी को कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल जो कि कानपुर के निवासी थे। मदन मोहन मालवीय जी के संपादन में हिंदुस्तान का प्रकाशन प्रतापगढ़ से होता था। वहीं हिंदी समालोचना के सूत्र के लिए भारतेंदु युग की उल्लेखनीय पत्रिका आनंद कादम्बिनी। उदंत मार्तंड समाचार पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशी भाषा नाम से किया गया है। आगे कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती, भारत बंधु साप्ताहिक पत्र के संपादक थे तोताराम, समाचार मार्तंड के संपादक लालचंद शास्त्री, बुद्धि प्रकाश के संपादक थे मुंशी सदा सुखलाल, आर्य दर्पण के संपादक वक्तावर सिंह थे। वहीं सार सुधा निधि के संपादक पंडित सदानंद मिश्र जी थे। प्रभा पत्रिका के संपादक हरिवंश राय बच्चन थे। वहीं सामयिक वार्ता के संपादक किशन पटनायक जी थे। हिंदी प्रदीप के संपादक के रूप में बालकृष्ण भट्ट जी थे और रूपा पत्रिका का संपादन सुमेंद्रानंदन पंत जी ने किया था। वहीं सारिका के संपादक थे कमलेश्वर और वर्तमान साहित्य के संपादक विभूति नारायण राय जी थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। तो वहीं हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी पत्रिकाओं के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। नई कहानियां भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखी गई संपादित पत्रिका थी और नई कविता जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी से आरंभ होता है। वहीं कहानी श्रीपत राय द्वारा संपादित पत्रिका थी। 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ होता है। नागरी नीरद के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। हंस पत्रिका के संस्थापक और संपादक दोनों ही मुंशी प्रेमचंद्र थे। दैनिक और आज पत्र के संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर थे। बंगदूत के संपादक
1829 ईस्वी में इसका संपादन प्रारंभ हुआ था, राजा राम मोहन राय थे। और प्रजा हितैषी पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। प्रजा मित्र के संपादक कोलकाता से प्रकाशित होने वाला पत्र था। वहीं पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थल देख लेते हैं हम लोग। तो पत्रिकाएं, प्रजा मित्र कोलकाता से प्रकाशित होने वाला पत्र, प्रजा हितैषी आगरा से, वागार्थ कोलकाता से, कथा क्रम लखनऊ से, हंस पहले वाराणसी से होता था, बाद में दिल्ली से होने लगा। और नया ज्ञानोदय नई दिल्ली से, बनारस अखबार वाराणसी से 1845 ईस्वी में, राष्ट्रभाषा संदेश प्रयागराज इलाहाबाद से, आज संदेश वाराणसी से, जबकि मतवाला कोलकाता से और दिनमान नई दिल्ली से, आजकल नई दिल्ली से, सम्मेलन पत्रिका प्रयागराज इलाहाबाद से, हिंदी नवजीवन कोलकाता से और दैनिक हिंदुस्तान प्रतापगढ़ से, हिंदुस्तान इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से, ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र था। नई कविता प्रयागराज से, साहित्य भारती लखनऊ से। साथियों, बड़े ही इंपॉर्टेंट तथ्यों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनका ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लीजिएगा। श्री वैकेंटेश्वर बंबई से और भारत मित्र कोलकाता या कलकत्ता से, सरस्वती प्रयागराज या इलाहाबाद से, भारत बंधु अलीगढ़ से और सामयिक वार्ता वाराणसी से प्रकाशित होने वाला पत्र था। सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं, यहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक 1901 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी थे और इंडियन प्रेस 1884 ईस्वी से यह प्रकाशित होती थी। इंडियन प्रेस की स्थापना चिंतामणि घोष ने की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। वहीं सरस्वती पत्रिका के समय समय पर संपादक के रूप में पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद, किशोरी लाल और श्रीनाथ सिंह तथा देवी दयाल चतुर्वेदी तथा श्री नारायण चतुर्वेदी जी थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथमांक का प्रकाशन 1900 ईस्वी में और इसका एक संपादन हुआ था और जिसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी और कार्तिक प्रसाद खत्री सबके जो है संयुक्त रूप से यानी संपादक मंडल द्वारा 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, जिसमें कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। और 1901 ईस्वी में श्याम सुंदर दास थे 1901 ईस्वी में, और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 ईस्वी तक रहे। यह इसके संदर्भ में इंपॉर्टेंट तथ्य अक्सर पूछा जाता है। बाकी आगे डॉक्टर नगेंद्र की वह पुस्तक जिसे 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह पुस्तक है रस सिद्धांत। और 2015 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो आग की हंसी कृति के लिए रामदरस मिश्र जी को। वहीं 2017 ईस्वी का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था रमेश कुंतल मेघ जी को विश्व मिथक सरित सागर के लिए, जबकि संगीत नाटक अकादमी का पहला पुरस्कार 1959 ईस्वी में आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए मोहन राकेश जी को दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। सन 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी द्वारा लिखी गई रचना है, और कैलाश वाजपेयी की इस रचना हवा में हस्ताक्षर को 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना क्रम के लिए 1992 ईस्वी में दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कुछ हिंदी कवि लेखकों को देख लेते हैं। 1968 ईस्वी में चिदम्बरा कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। 1972 ईस्वी में उर्वशी कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए अज्ञेय को दिया गया। 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया।
और 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए, 1999 ईस्वी में निर्मल वर्मा को उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए, 2005 ईस्वी में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए, 2009 ईस्वी में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया, जबकि 2013 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए और 2017 में कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्यिक योगदान हेतु दिया गया। यानी 2017 ईस्वी का कृष्णा सोबती को, 2013 ईस्वी का केदारनाथ सिंह को और 2009 ईस्वी का अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। तो यह एक याद रखने वाला काफी इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है आपके लिए। और ये भी दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपसे देखिए इसमें प्रश्न कहां कहां से बन सकते हैं। एक प्रश्न तो आपका प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार से बन सकता है। तो पहला चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत, दूसरा उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। बाकी पूछा जा सकता है, यामा को भी पूछा गया, कितनी नाव में कितनी बार के लिए भी पूछा गया है। इसके अलावा 2013 का केदारनाथ सिंह को और 2017 का कृष्णा सोबती को दिया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। और संयुक्त रूप से दिया गया था श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को 2009 ईस्वी का। साथियों आगे बढ़ते हैं। सुदामा पांडे धूमिल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए 1979 ईस्वी में दिया गया, जबकि उत्तर कबीर रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया केदारनाथ सिंह को। सन 2018 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया लीलाधर जगुड़ी को उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए। वहीं जगदीश चंद्र गुप्त जी को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया 1998 ईस्वी में, जबकि महादेवी वर्मा को नीरजा काव्य संग्रह के लिए सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं वर्ष 2018 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुदगल जी को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए दिया गया। परमहंस जी के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो जवाब हो जाएगा मोहन अवस्थी द्वारा। और सबसे प्राचीन गद्य के नमूने हमें गोरखसार में मिलते हैं जो गोरखनाथ द्वारा लिखे गए हैं। हिंदी में भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं शिवपूजन सहाय जी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी जी को कहा जाता है। आगे, महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य विषय वस्तु स्त्री विमर्श है। और मेघनाद वध किसके द्वारा अनुदित रचना है? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त द्वारा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अध्ययन बिंदु। पंत जी और पल्लव शीर्षक से लिखे गए समीक्षात्मक रचना किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना। आगे, नंदुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। आगे, राम कथा पर आधारित नागार्जुन की काव्य कृति कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा भूमिजा। कवि और नाटक दोनों रूपों में जाने जाने वाले कुछ प्रमुख रचनाकारों में जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा जी उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज का केंद्र हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वहीं निराला की साहित्य साधना कृति 3 भागों में विभक्त है जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। आगे, ऑन द सबलाइम रचना के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा लॉन्गिनस। और चिट्ठिया हो तो हर कोई वांचे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह है। वहीं पत्र साहित्य बच्चन पत्रों में फाइल प्रोफाइल पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम प्रमुख हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी
चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन देने वाले हैं शुक्ल जी को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद्र में सबसे कम जीवन काल किसका रहा? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, जिसे आप वर्तमान में कोलकाता के नाम से जानते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आपको बताना है, जवाब हो जाएगा आगरा में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा मोहनलाल बाबुलकर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 10 से 14 जनवरी नागपुर में 1975 ईस्वी में। आगे, आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त साहित्य शब्द का अपने ग्रंथ नाम में प्रयोग किसने किया है? तो जवाब हो जाएगा रुय्यक महोदय ने साहित्य ग्रंथ मीमांसा। आगे, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिप्राय लिया है यजुर्वेद से। आगे, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ के लेखक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कवाल जी हैं। बढ़ते हैं आगे, वह ग्रंथ जिसमें कलचूरी वंश के किसी सामंत की 7 कन्याओं के नक्शिक का वर्णन है, तो वह है कुवलयमाला कथा। आगे, महाकाव्य में क्या होता है? तो महाकाव्य में सभी नाट्य संधियां सर्गों में विभक्त, आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद, वस्तु निर्देश आदि प्रमुख हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है, तो वह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। आगे, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है, प्रायः अध्यात्म परक। सूरत से आशय क्या है? ध्यान से है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। ईसुरी कवि बुंदेली के प्रसिद्ध कवि हैं। समालोचना के प्रकार में सैद्धांतिक समालोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना प्रमुख हैं। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्ध चरित शीर्षक से किया था। आगे, आचार्य शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किया था। प्रेमचंद्र की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले मुंशी दया नारायण निगम थे। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में रचनाएं नवाब राय के नाम से करते थे और जमाना पत्रिका के संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। उत्तराखंड से संबंधित रचनाकार कौन है? उत्तराखंड से संबंधित रचनाकार शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, पीताम्बर दत्त बड़कवाल, तारा पांडे, गौरा पंत सिवानी, लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, मनोहर श्याम जोशी हैं। आगे,
समालोचक के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? तो आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, औचित्य, धैर्य, प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति, बहुज्ञता। वीथी क्या है? वीथी एक रूपक का प्रकार होता है। अनपेक्षित और कामुकतादर्शी समाचारों को रखा जाता है। अनपेक्षित और कामुकतादर्शी समाचारों को गर्म समाचार वर्ग में रखा जाता है। भारत की सर्वप्रमुख संवाद समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं वह कवि जिसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं, यह गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। आगे, चंद छंद वर्णन की महिमा, पुस्तक की भाषा क्या है? जवाब हो जाएगा खड़ी बोली। आगे, साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है तो भट्टनायक ने। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भट्टनायक ने। साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? तो अभिनव गुप्त, केशव प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। आगे, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? यह कथन किससे संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा धर्म से। राम और युधिष्ठिर नायक की दृष्टि से धीरोदत्त नायक हैं। वहीं दुष्यंत नायक की दृष्टि से धीर ललित नायक है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण नायक हैं। विरेचन का सिद्धांत देने वाले अरस्तु महोदय हैं। संप्रेषण का सिद्धांत देने वाले आइए रिचर्ड्स महोदय हैं। कैथारसिस यानी विरेचन शब्द मूलतः संबंधित किससे है? तो चिकित्सा शास्त्र से है। आगे, संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतरराष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रचोदता कौन है? तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी तथा गोपाल स्वामी आयंगर। मधुमय बसंत जीवन वन के इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? तो जवाब हो जाएगा यौवन का। रज्जु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जवाब हो जाएगा रस्सी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। भारतीय नारी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियां। त्रिवेणी शीर्षक समीक्षा ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे, वह कवि जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया, वो है तुलसीदास। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है, तो जवाब हो जाएगा अरमाइक लिपि से। चूलिका प्राकृत भाषा का एक भेद है। प्रगीत काव्य की प्रधानता संगीतात्मक या अभिव्यक्ति की होती है। वहीं चंपू के भेद हैं विरूदक और करम्बक। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य आता है। बिहारी सतसई पर लिखी गई अमर चंद्रिका शीर्षक से टीका सुरति मिश्र ने लिखी। बिहारी सतसई पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका लाल चंद्रिका है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। इस उक्त में शिवा से तात्पर्य शिवाजी से है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। क्रोध से अवतरित कथन है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। धर्म कथा पुरावृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना शब्दावली का शब्द मिथक है। कला और सहजानुभूति को अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक कौन हैं? तो वेन दी तो क्रोचे हैं। लिरिक वैलेट्स पुस्तक से पाश्चात्य काव्य का प्रवर्तन होता है स्वच्छंदतावाद का। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। नंदुलारे वाजपेयी को हिंदी आलोचना में स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में माना जाता है।
हालावाद के प्रवर्तक के रूप में हरिवंश राय बच्चन हैं। नवगीत के उन्नायक प्रसिद्ध कवि वीरेंद्र मिश्र हैं। प्रमुख नवगीतकार कवियों में राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, देवेंद्र शर्मा, कैलाश गौतम, शांति सुमन हैं। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा अरस्तू का। हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नानक दर्शन का सार तत्व है जपूजी ग्रंथ। तुलसीदास का दार्शनिक मत प्रभावित है विशिष्टाद्वैतवाद से। तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महापुरुष किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा विसेंट स्मिथ ने। क्षमा करें। तुलसीदास को धर्मध्वज कहने वाले चतुर्सेन शास्त्री हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। कविता के लिए खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री। आगे, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी। जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल कोलकाता में। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसे रंगपीठ कहते हैं। यवनिका रहती है रंगशीर्ष या रंगपीठ के मध्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। नाट्य वृत्तियों में भारती, कैशिकी, सात्वती और आर भट्टी हैं। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्त करने वाली कहानी गदल है। नाटक को पंचम वेद कहने वाले भरत मुनि हैं। किसी आदर्श पात्र के जीवन के एक विशिष्ट अंश का मार्मिक कथा प्रस्तुत करने वाले काव्य ग्रंथ को खंड काव्य कहा जाता है। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई थी। कलकत्ता यानी कोलकाता स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1817 में हुई थी। ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित होता था आगरा बुक सोसाइटी से। काव्य आंदोलनों का सही क्रम छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता है। निबंध को व्यक्त की स्वाधीनता की उपज किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वह कथाकार जिसे पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वहीं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी में खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा आर्य समाज का। आगे, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान कौन है? दयानंद सरस्वती जी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। वियोगी हरि द्वारा रचित महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक श्रद्धा के कण है। कलाधर उपनाम था जयशंकर प्रसाद का, और वह कवि जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था वो है जयशंकर प्रसाद। शैलेश मटियानी का पूरा नाम रमेश सिंह मटियानी शैलेश है। त्रिशूल उपनाम से कविता लिखने वाले गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। शिवानी का मूल नाम गौरा पंत है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कविरत्न हैं। रामानंद द्वारा रचित पुस्तक जिन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया श्री रामार्चन पद्धति है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जिस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी वे जीव स्वामी हैं। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ हनुमान बाहुक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तुलसीदास की वह रचना जो कलिकाल की मुक्ति हेतु लिखी गई थी तो वह है विनय पत्रिका। दंडी, भामा और उद्भट अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या 200
79 है। फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था, तो यह जवाब हो जाएगा शेख तकी के कहने पर। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे वे हैं सिकंदर लोदी। कबीर वाराणसी यानी बनारस के पंचगंगा घाट पर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। घूरे कलत्ता बीने कनातन का डोले बांधे जैसे शीर्षक से रचना करने वाले प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नील देवी नाटक की हैं। वहीं अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया चंद्रगुप्त नाटक से अवतरित गीत है, जिसे कार्नेलिया ने गाया है। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद रोला है। पाली भाषा में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास जिन शाखाओं में हुआ वह सौर सेनी, मागधी और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश हैं। कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान काशीपुर उत्तराखंड है। वहीं न्यौली लोकगीत संबंधित है उत्तराखंड से। काशिका कहा जाता है बनारस की बोली को, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में है। दीदी पत्रिका के संपादक ठाकुर श्रीनाथ सिंह हैं। विश्वजन की अर्चना में नहीं था बाधक, इस व्यष्टि का अभिमान, यह काव्य पंक्तियां अज्ञेय द्वारा लिखी गई हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय के प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है वह भारत दुर्दशा है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया था जनपति हिंदुस्तानी भाषा शब्द का, और अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद दूहा या दोहा है। लाल पसीना उपन्यास के लेखक प्रवासी साहित्यकार अभिमन्यु अनर्थ हैं, जिन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है हर चीज पर डाउट करो, यह कथन रामविलास शर्मा का है। शशि और सरस्वती अज्ञेय द्वारा लिखे गए शेखर एक जीवनी के पात्र हैं। वहीं आमपाली नाटक के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। वह पश्चिमी विचारक के विरोधी आचार्य हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। और सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के हैं, यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। वहीं गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य रसखान थे, जबकि भरत मुनि ने नाट्य मंच 3 प्रकार का माना है। वहीं नाट्य वृत्तियों की संख्या 4 मानी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंग्रेजी से अनुदित नाटक दुर्लभ बंधु है। वहीं मैथिली शरणगुप्त को भारत भारती ग्रंथ लिखने की प्रेरणा उर्दू पुस्तक मुदस्से हाली से मिली थी। प्रेम का पयोध ही तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। आगे, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नाभादास का। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? जवाब हो जाएगा अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। हवा की न बोली बा, ठबा की न चली बा,
धीरे धरिबा पाँव, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। आगे, अस्त्रीय जन्म काय दीधौ महेश, अवर जन्म थारई घड़ा रे नरेश। इस काव्य पंक्ति का संबंध किससे है? तो जवाब हो जाएगा विशल देव रासो से। मित्र संवाद किसके पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद शीर्षक से रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्राचार हुआ। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो जवाब हो जाएगा इस्लामी दर्शन। अगला प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा हित तरंगिणी। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर रचना में पंडित राज जगन्नाथ की प्रशंसा किसने की? तो जवाब हो जाएगा शाहजहां ने। आगे, भाषा निर्माण इकाइयों का सही क्रम क्या होगा? तो ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ध्वनि, उससे शब्द, शब्द के बाद पद, फिर वाक्य। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा परिंदे। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर देवराज। अंत हाजिर हो नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा मीरा कान द्वारा लिखा गया है। वहीं शाश्वती डायरी के लेखक अज्ञे जी हैं। विभक्त विचार पुस्तक गोविंद नारायण जी की है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया उपन्यास गुनाह बेगुनाह है। भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या 10 मानी गई है। वहीं संवेदनशीलता का असाहचर्य अवधारणा टी.एस. इलियट महोदय की है। जादुई यथार्थवाद का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंच रोह ने किया था। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार राधा कृष्ण दास हैं। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वहीं राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास आधा गांव में गंगौली गांव का चित्रण है। आगे, जन्म काल के अनुसार जॉन ड्राइडेन, कार्लेज, मैथ्यू अर्नाल्ड और क्रोचे ये क्रम से हैं। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास आमा उपन्यास है, जो चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। काशी नागरी पचाणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्ण दास थे। जायसी पहले कवि हैं सूफी, बाद में यह कथन विजय देव नारायण शाही का है। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार रामदहीन मिश्र हैं। सुख और सुखी द्वारा कथा का वर्णन जिस प्रबंध काव्य में किया गया है वह पृथ्वीराज रासो है। वहीं भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ काव्य निर्णय में विवेचन किया गया है सर्वांग विवेचन। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली, यह पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। यद्यपि 1942 की जन आंदोलन के इस समय गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात था और न आंदोलन की लहर इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। यह गद्यांश महिला आंचल उपन्यास का है। आगे, निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा संस्मरण चीणों पर चांदनी यूरोप प्रवास से है। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है, जो हीरा डोम द्वारा लिखी गई। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है?
तो यह कथन मलिक मोहम्मद जैसी जी के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है। आगे, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे, दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा एक और द्रोणाचार्य। अगला है कि कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त का। आगे, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा टी.एस. एलियट महोदय का। आगे, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा वरुण के बेटे। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा अरिल। कुंडलनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा उसे नाद कहते हैं। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो जवाब हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। कल्लड़ की राज तरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विशाख। आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रूपक विषस्य विस्मौषधम क्या है? तो जवाब हो जाएगा भाण विधा की रचना है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पात्र शीर्षन किस कहानी का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा ठेस। 12वें छंद में नायिका भेद का निरूपण रहीमदास ने किया है। रीत काल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला, यह कथन किसका है? यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली गई, यह कथन पुष्यदंत या पुष्पदंत का है। ध्रुवदास का वह ग्रंथ जिसमें गोसाई विठलनाथ की प्रशंसा की गई है, तो जवाब हो जाएगा भक्त नामावली। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा रैदास। आगे, कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमान से भी न जाने कितने आ गए। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा भरत मुनि ने। ब्रजयान में महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई है, तो प्रज्ञा और उपाय के योग से भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य राशक या लास्य रूपक किसको कहा है? तो जवाब हो जाएगा भारत दुर्दशा को। आगे, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। वैदिक सूत्रों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूं,
यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित चितवन की छाया निबंध की भूमिका में लिखा गया है। अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में स्वीकार किया ज्या क्रिस्तोक के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। यह कथन अज्ञेय ने अपने निबंध संग्रह आत्मने पद में कहा है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। यह कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से अवतरित कथन है। कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाभादास द्वारा लिखे गए भक्तमाल में रामानंद के 4 शिष्यों का क्रम अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरयानंद था। अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण करने वाले कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य भामा। सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का चित्रण इस कवि ने किया। तो जवाब हो जाएगा ब्रजवासी दास ने। राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की नारियों से गारी गीत गवाने का कार्य किया है आचार्य केशव दास ने। वहीं सुजान कुमार उस्मान द्वारा लिखी गई रचना चित्रावली का नायक है। और भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक सत्य हरिश्चंद्र क्षेमीश्वर या क्षेमेश्वर चंड कौशिक द्वारा लिखा गया जो है नाटक पर आधारित है। क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक नाटक पर आधारित है। आगे रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का कालक्रम पहले कीर्तिलता, फिर भू परिक्रमा, इसके बाद पुरुष परीक्षा, उसके बाद कीर्ति पताका है। आगे यह रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत है, एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन किससे संबंधित है? यह कुरुक्षेत्र काव्य कृति से अवतरित कथन है। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे में किया है। वहीं 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण करना गौरी दत्त ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किया है। और उर्वशी काव्य कृति में रामधारी सिंह दिनकर जी ने काम आध्यात्म की समस्या को उठाया है। वहीं अज्ञेय जी ने लिखा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। आगे आधुनिक नारी अब पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। सब औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं में शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में यह कथन कमलेश्वर का है। अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के जिस नाटक में उठाया गया है वह नाटक है 8वां सर्ग। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। हिंदी में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो हिंदी में प्रचलित महामुद्रा का अभिप्राय होता है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। विठल नाथ ने बल्लभ संप्रदाय में जिस पूजा पद्धति का समावेश किया वह युगलोपासना पूजा पद्धति है। आगे पीताम्बर दत्त भरतवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह कहा। वहीं प्रियंवद केस कंबली अज्ञेय द्वारा लिखे गए असाध्य वीणा के
पात्र हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास में एकदम नहीं। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत वर्णन विद्यापति द्वारा लिखित कीर्तिलता में हुआ है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूद वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे, वह संध्या और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन करने वाला गेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी है। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का अंश है। वहीं संखी संप्रदाय का उपास्य तत्व रूप और प्रेम है। केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए निबंध युद्ध और नारी से है। आगे, रईस साहूकार मदन मोहन ने अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास में की है। रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं: उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। सिपाही पुष्प की अभिलाषा नामक कविताओं के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। वे दिन रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुंदर उपन्यास विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यास हैं। झूठा सच, क्षमा करें, तमस देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित निबंध है, क्षमा करें, उपन्यास है। यशपाल का है और ये भीष्म साहनी का है। फिर शमशेर जुलेखा और वेंजिलो जैनेन्द्र कुमार के कहानियों के पात्र हैं। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका में कहा गया मोहन राकेश द्वारा है। तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया। यह कथन किसका है? यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। आगे, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। वहीं कालरीज की काव्य संबंधी धारणा का मुख्य आधार जैनवादी सिद्धांत है। पुनर्जागरण का भारतीय इतिहास में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। वहीं बच्चन सिंह सिहर्ष आ गया, उसके हाथों में अभ्यस्त निष्ठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन राजा निर्वंशीय कहानी से अवतरित कमलेश्वर का। आगे, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिर्रंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं। यह वक्तव्य डॉक्टर नगेंद्र का है। परिशिष्ट गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास तथा चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है। जो समानता है वह दोनों ही विश्वविद्यालयी परिसर पर आधारित उपन्यास है। यानी विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित
परिशिष्ट उपन्यास गिरिराज किशोर का और चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी का है। विद्यापति के संदर्भ में बड़ा चर्चित कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी विद्यापति के संदर्भ में की है। वहीं हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। यह कथन रश्मिरथी से अवतरित रामधारी सिंह दिनकर का है। रश्मिरथी की भूमिका में कहा गया कथन है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी है। संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। वहीं धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में कुल 3 आदमियों का जिक्र किया है। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित करने वाले माइल धवल हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी को उनके लिए एकदम असह्य है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के संदर्भ में कहा है। और लीजा भीष्म साहनी के उपन्यास के तमस उपन्यास के पात्र हैं। महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श यशपाल की कहानी के पात्र हैं। तो ये पर्दा कहानी के पात्र हैं बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श। करम बीबी तथा सरफराज कृष्ण सोबती द्वारा लिखे गए जिंदगी नामा के पात्र हैं। आगे, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौ जाति पालकर बैठी है मुर्गी और तीतर। आचार्य शुक्ल के अनुसार हेमचंद द्वारा लिखा गया दयाश्रय काव्य के रचनाकार हेमचंद्र हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता शीर्षक से हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण किसने किया है? जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने साहित्य इतिहास ग्रंथ में। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण करने वाला उपन्यास 7 नदियां एक समुंदर है, नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में चित्रित किया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिस गांव का उल्लेख किया है वह अमोढ़ा है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्य तत्व की चाह रीत काल से भी कुछ बढ़ चढ़ी है। यह कथन बाबू गुलाब राय का है। आगे, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित वह उपन्यास जो ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण करता है वह चाक है।
पार्वती सुखदेव दौलत राय देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास के पात्र हैं। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित धरती धरना की अंतर वस्तु आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। चंपा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए आकाशदीप कहानी की पात्र है और फारबिसगंज सिरपुर बाजार रेणु के तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी में चित्रित है। कमला सहदेव मिसिर फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए मैलांचल उपन्यास के पात्र हैं। भारत दुर्दशा के आखिरी अंत में भारत को जगाता है। आदिम रात्र की महक कहानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी है जो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। चंद्रदिल से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसे अपने समय में राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय बनाया गया। यह कथन भवदेव पांडे का है। वहीं इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। यह कथन हीगल का है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतया छंद का प्रयोग किया है। वह छंद है कवित। आगे बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों के जान से प्यारी होगी तो हमें अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान उपन्यास की धनिया पात्र का कथन है। वह उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूटपाट का चित्रण हुआ है वह परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया और जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। बच्चन सिंह का यह कथन परिवर्तन कविता के संदर्भ में है जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन नामवर सिंह जी का है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में अब लेंगे यहीं पर विराम। काव्य के भेद से संबंधित वीडियो आपको आगे मिलेगा। तो आज की इस पाठचर्या में लें आपसे विदा। इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।